प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पुराने कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम जी ने त्रेता युग में सारे कार्य संपन्न कर लिए थे और उनकी सारी लीला भी समाप्त हो चुकी थी और धरती पर जीवन अवधि का भी समय आ चुका था। लेकिन समय हो जाने के बाद भी यमराज भगवान श्री राम जी के समक्ष प्राण हरने नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि राम भक्त हनुमान श्री रामचंद्र जी के प्राण रक्षक थे। स्वयं महाकाल का एक रूप है और महाकाल के भगवान के प्राण हरने की हिम्मत न किसी काल में थी न किसी अन्य देवता में। काल चक्र और समय चक्र आगे बढ़ाने के लिए भगवान श्री राम जी का मृत्यु जरूरी था। ऐसे में श्री राम जी एक उपाय निकाले और एक अंगूठी महल के किसी छेद में गिरा दिए और हनुमान जी से बोले, हनुमान प्रिय, मेरे एक अंगूठी महल के उस छेद में चल गई है, क्या तुम पाताल लोक से जाकर ला सकते हो? जी प्रभु, इतनी सी बात मैं अभी जाता हूँ और लेकर के आता हूँ। हनुमान जी अंगूठी लेने पाताल लोक चले गए। वो जैसे पहुंचते अंगूठी और आगे बढ़ जाता। ऐसे में वो पाताल लोक पहुंच गए और नागों के राजा से मिले। नागराज अंगूठियों से भरे एक कक्ष दिखाया। इस कक्ष में बहुत सारे अंगूठी रखे हुए हैं। आप प्रभु श्री राम जी के अंगूठी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अंगूठियां हैं। इसमें से अंगूठी प्रभु श्री राम जी के कौन है देखना पड़ेगा। श्री राम जी की युक्ति काम आ गई। हनुमान जी के पाताल लोक में अंगूठी ढूंढने में काफी समय लग गया। हनुमान जी के अयोध्या में ना देखकर यमराज अयोध्या में प्रवेश किए और संत व्यास के रूप धारण करके श्री राम जी के महल में पहुंच गए। यमराज भगवान राम से मिले और भगवान से बोले, प्रभु, मुझे आपको एक वचन देना होगा और हम दोनों की बातें गुप्त रखा जाए और जो भी सुने उसे मृत्यु दंड दिया जाए। आप निश्चिंत रहिए, मैं इसी क्षण सभी द्वारपालों को बाहर भेज देता हूँ। राम जी ने लक्ष्मण को बुलाए और कहें, ए मुनिवर, कुछ गंभीर बात करना चाहते हैं और तुम द्वार पर ही रहना और किसी को अंदर मत आने देना। इस बात को ख्याल रखना, नहीं तो तुम मृत्युदंड को प्राप्त हो जाओगे। जो आज्ञा होगा भैया, मैं आदेश का पालन करूंगा। लक्ष्मण जी के जाने के बाद यमराज अपना असली रूप दिखाए और बोले, हे प्रभु, मैं आप ही का सेवक हूँ। हे प्रभु, आप ही ने एक कर्म दिए हैं। इस संसार में मनुष्य, जीव जंतु जितने भी प्राणी हैं, सभी का प्राण हरने का कर्म भी मेरा है और धर्म भी मेरा है। भगवान शिव और ब्रह्मा जी के आज्ञा से ये कहने आया हूँ कि आपने जो पृथ्वी पे जीवन अवधि निश्चित किए थे वो समाप्त हो चुका है और आपको अपना धाम जाना चाहिए। इससे विष्णु रूप देख करके सभी देवी देवता खुश हो जाएंगे। अगर आपको और पृथ्वी लोक पर रहना होगा तो आप रह सकते हैं। भगवान तो अंतर्यामी है। वह यमराज की बात सुन सुनकर मंदे मंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान राम और यमराज के बीच बातें चल ही रही थी कि इतनी ही देरी में राम जी के महल में दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। प्रणाम गुरुवर, मैं आपको क्या सेवा कर सकता हूँ? हमें तुरंत भगवान श्री राम जी से मिलना है। गुरुवर महाराज, भैया राम किसी को अंदर जाने के लिए मना किए हैं। मैं उनका समक्ष नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी की बातें सुन करके दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और श्राप देने लगे। मेरा इतना घोर अपमान, अगर मुझे राजा राम जी से नहीं मिलने दोगे तो अपना श्राप से पूरा अयोध्या को जलाकर भस्म कर दूंगा। अगर इन्हें मैं भैया के महल में जाने दे रहा हूँ तो मुझे अकेले मृत्युदंड होगा, पूरा अयोध्या नगरी तो बस जाएगा।
गुरुवर, मैं भैया को आपको आने की सूचना दे करके आता हूँ। लक्ष्मण महल के अंदर चले गए। जब राम जी देखे तो चौंक गए और यमराज वहां से चले गए। राम जी दुखी हुए कि राजा होने के नाते मुझे लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ेगा। इस विषय में अपने कुल गुरु जी को बुला करके बातें किए। राम किसी व्यक्ति को भी त्याग करने में भी मृत्युदंड के समान है। तुम लक्ष्मण को त्याग कर दो। लक्ष्मण गुरु जी और राम जी के बातें करते सुन लिए। वो राम जी से बोले, भैया आप त्याग मुझे मत करना। आपका बातों के पालन करके स्वयं मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। प्रभु श्री राम जी के आज्ञा पालन करने के लिए लक्ष्मण जी ने अयोध्या के सरयू नदी में समाधि लिए और शेषनाग रूप धारण किए। क्षीर सागर में उत्पन्न हुए और भगवान श्री राम जी ने भी अयोध्या के सरयू नदी में जल समाधि लिए और अपने धाम को चले गए। उसके बाद पाताल लोक से हनुमान जी अंगूठी लेके आए। भगवान श्री राम जी को महल में नहीं देखे, बहुत दुखी हुए। प्रभु आप जानबूझकर मुझे पाताल लोक में भेजे। प्रभु आपके आज्ञा पाकर मैं पृथ्वी लोक पर ही रहूंगा और जहां आपकी नाम की भजन कीर्तन होगी वहां पे हमेशा मेरा कृपा बना हुआ रहेगा। राम जी से हनुमान जी को अमरता वरदान प्राप्त है। इसीलिए कहते हैं श्री राम जी का जहां भजन कीर्तन होता है वहां पे हनुमान जी आते हैं और भक्तों पर अपना कृपा बनाते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।